ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सेटिस्फाई करने वाली x की जितनी भी वैल्यूज हैं, पूछा है फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, उनका सम मुझे बताना है। ये अपीयर हुआ था जेईई मेन 2024 के 1 फेब वाले पेपर में। जब ये क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने कहा यार इसका आंसर तो जीरो होगा। किस लॉजिक से जीरो बोला मैंने बताऊंगा, पहले एक दो बातें सुनिए। एक तो इसको आप सोल्व कर लो, कर लेंगे अपन, x की वैल्यूज निकाल लेंगे। मैं राइट ऑप्शन टिक करने वाला हूं विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। मेरा एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं अगर x की कोई वैल्यू t इसको सेटिस्फाई करेगी तो माइनस टी भी इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर x की कोई वैल्यू w इसको सेटिस्फाई करेगी तो माइनस w भी सेटिस्फाई करेगी, और सबका जो सम है वो जीरो आएगा। मेरा लॉजिक है कि मैं इसका आंसर जीरो बोल रहा हूं, क्यों? x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी तो उसका नेगेटिव भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये समझ लिया तो सॉल्यूशन हो गया। मैं ये कह रहा हूं अगर x की जगह मैं माइनस एक्स भी रिप्लेस कर दूं इस इक्वेशन में, अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स भी रिप्लेस कर दूं ना, तो ये हो गया 1/√3 माइनस √2। 1/√3 माइनस √2 बेसिकली √3 प्लस √2 होता है, और 1/√3 प्लस √2 √3 माइनस √2 होता है। तो ये क्वांटिटी जो है ये √3 प्लस √2 की पावर x बनती है, और ये क्वांटिटी √3 माइनस √2 की पावर x बनती है, और ओरिजिनल इक्वेशन बन जाती है। तो ओरिजिनल इक्वेशन बन गई तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि माइनस एक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को अगर x सेटिस्फाई कर रहा है तो 100% माइनस एक्स भी सेटिस्फाई करेगा, तो सम तो जीरो आना ही है, करेक्ट आंसर तो जीरो आना ही है। ओरली इसको सोल्व किया जा सकता है, एक्चुअली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के हैक्स अगर आपके पास हैं, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी ऐसे हैक्स बनते हैं, केमिस्ट्री में भी बनते हैं। अगर आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे हैक्स अपने पास जुटा लेते हो क्वेश्चन सोल्व करने के, जेईई मेन के पेपर में कई सारे सवाल इजीली सोल्व किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में।